सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कार्यन इन्फोटेक। तो भाई, मैं हूं अंकित कुमार, ऑन स्टैक डेवलपर, जो कि कार्यन इन्फोटेक में वर्क करता हूं और टेस्ट करता हूं। ठीक है? मेरा काम है तुम लोगों को पढ़ाना और सिखाना कि कैसे तुम लोग ऑन स्टैक डेवलपर बन सकते हो, बहुत अच्छे वाले। ठीक है, तो आज हम बताने वाले, आज लर्न करने वाले हैं कि रिएक्ट होता क्या है रिएक्ट एक्चुअली, एंड रिएक्ट के प्रोजेक्ट को कैसे इंस्टॉल करें, उसके लिए क्या क्या जरूरी है, ये भी बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें रिएक्ट को पढ़ने के लिए पहले क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तुम्हें HTML आना चाहिए। ठीक है, HTML एंड नेक्स्ट CSS। अगर ये दोनों की थोड़ी थोड़ी नॉलेज है ना, तो तुम थोड़ा काम कर लो। ओके, एंड लेकिन तुम्हें जावास्क्रिप्ट का बेसिक तो कम से कम क्लियर होना चाहिए। ओके, बेसिक जैसे एरे हो गया, एरे के कुछ मेथड हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, लाइक एंड क्या होते हैं फंक्शंस, क्या होते हैं, कैसे हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, ये सब छोटी मोटी चीजें जानकारी होनी चाहिए तुम्हें। वेरिएबल्स, कॉन्स्ट, लाइक दिस। ओके, एंड इतना होने के बाद अगर तुम ये तीनों जानते हो, तो फिर तुम्हारे भाई क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें रिएक्ट सीखने से कोई रोक नहीं सकता। ओके, कोई रोक नहीं सकता, मैं भी नहीं। ओके, समझ में आ रही बात? ध्यान दो, फोकस करो इधर। ओके, तो मेन बात यह है कि अगर तुम रिएक्ट सीखना चाह रहे हो तो ये तीनों होना चाहिए। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि हमें क्या क्या प्री रिक्विजिट है इंस्टॉल करने के, कैसे हम रिएक्ट पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नोड.जेएस। तो तुम्हें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है नोड.जेएस। ओके, नोड.जेएस। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले अपने ब्राउजर में जाना और सर्च करना नोड.जेएस डाउनलोड। ओके, जैसे ही सर्च करोगे नोड.जेएस डाउनलोड, तो तुम्हें ऊपर में सबसे पहला लिंक मिलेगा नोड.जेएस ORG का, ये वाले लिंक। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या करना है, तुम्हें जाना है सीधा सा, यहाँ पे लिखा हुआ विंडो इंस्टॉलर MSI। ठीक है, यहाँ पे जाओगे, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो अनवेरिफाइड डाउनलोड, डाउनलोड अनवेरिफाइड फाइल कर देना, ये तुम्हारा डाउनलोड होने लगेगा। मैं इस फिलहाल करेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, डाउनलोड हो लगेगा तो फिर इंस्टॉल कर लेना नॉर्मल, यस 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 कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वहां पे एक ऑप्शन आएगा पाथ को सेट करने वाला, उसको भी क्लिक कर देना। ठीक है, ताकि तुम्हारा पाथ सेट हो जाए। नेक्स्ट थिंग, अगर नोड.जेएस का इंस्टॉल नहीं हो रहा है, अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो मेरे को कमेंट में कर देना, मैं आप बता दूंगा कैसे नोड.जेएस को अच्छे से इंस्टॉल करते हैं और क्या क्या चीज उसमें दिक्कत हो रही है। तुम्हें क्या, मैं कमेंट बस कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ओके, एंड उसके बाद जब तुम्हारा नोड.जेएस इंस्टॉल हो जाए तो उसको चेक करने के लिए क्या करना, सबसे पहले अपने CMD खोलना, कमांड प्रॉम्प्ट, एंड सर लिखना क्या, नोड डैश डैश वर्जन, हाइफन हाइफन वर्जन लिखोगे तो तुम्हें यहाँ पे देखो दिख रहा होगा कि वर्जन दे दिया। मेरा वर्जन क्या है, 22.11.0। ओके, एंड नेक्स्ट, तुम जैसे ही नोड.जेएस इंस्टॉल करते हो, फिर उसके साथ तुम्हें एक और चीज फ्री में इंस्टॉल मिलता है, जो कि क्या है, npm डैश डैश वर्जन। अब npm के बारे में तो तुमने पढ़ा होगा या फिर सुना भी होगा, तो इसका भी तुम्हें वर्जन चेक कर लेना है। मेरा वर्जन है 11.2.0। ओके, तो npm क्या होता है, npm एक नोड पैकेज मैनेजर है। नोड पैकेज मैनेजर नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा क्या होता है, तो नोड npm जो है ना, नोड पैकेज मैनेजर है। सपोज करो कि मेरे पास एक कोड है। ओके, ये कोड मैंने इंटरनेट पर चढ़ा दिया। ठीक है, इंटरनेट पर चढ़ा दिया और इस कोड को हजारों बंदे यूज कर रहे हैं। ठीक है, हजारों बंदे यूज कर, बहुत सारे बंदे, ये तुम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिए, तुम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिए, वो हर इसमें इंस्टॉल कर लिया, सिंटो इसमें इंस्टॉल कर लिया, मैं इसमें इंस्टॉल कर लिया, तो हर एक सिस्टम में। तो ये क्या है ना, एक तरीके से ये पैकेज बना के तुम इसको डाल देते हो, और जब डाल के इसको तुम, जब कोई अगला इंसान उसको डाउनलोड करता है, तो वो एक पैकेज के रूप में डाउनलोड होता है और तुम उसको इजीली यूज करते हैं। तो नोट पैकेज मैनेजर का क्या काम होता है, npm का क्या काम होता है कि या तो तुम उससे कुछ अपने पैकेज बना के डाल दो। ठीक है, वो तुम अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो, उस मतलब किसी और के कोड्स को अपने लैपटॉप में इजीली इंस्टॉल करके उसको यूज कर सकते हो। दैट्स इट, दैट्स अबाउट द npm। ओके, तो यहाँ तक बात खत्म होती है। अब बात करते हैं रिएक्ट। रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है। सबसे पहले रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है। अब देखो, फ्रेमवर्क क्या होता है, मैं अगर तुम्हें नॉर्मली अगर सर्च करके दिखाऊंगा ना, तो तुम्हें लगेगा कि ये क्या है। एक्चुअली अगर मैं लिखता हूँ, सपोज करो व्हाट इज फ्रेमवर्क, मैं सीधा सर्च कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में आएगी। मैं बताऊंगा बहुत आसान भाषा में। ठीक है, नोट जस्ट नाउ, व्हाट इज फ्रेमवर्क। अगर मैं बोलूंगा कि ये लिखा हुआ, अ फ्रेमवर्क इज प्री डिफाइंड स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग समथिंग लाइक ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी। ठीक है, मेरा कहना इतना है, ठीक है, कि अब मैं बात करता हूँ, फ्रेमवर्क हो गया, एंड अब मैं बात करता हूँ एक लाइब्रेरी। ठीक है, ठीक है, लाइब्रेरी। ठीक है,
तो अब फ्रेमवर्क हो गया एंड लाइब्रेरी हो गया। इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस मैं बात करूं, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, एक सीधा से समझ लो, मैं तुम्हें ऐसे बताया, ठीक है। रिएक्ट एक फ्रेमवर्क नहीं, ठीक है, रिएक्ट एक लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी में क्या होता है, फ्रेमवर्क में होता है एक्चुअली कि तुम्हारा जो फोल्डर का स्ट्रक्चर है वो वेल डिफाइंड होता है एंड इन स्ट्रक्चर्ड वे तुम प्रोग्रामिंग करते हो। सपोज करो अगर मैंने फाइल बनाया, अगर मेरा फ्रेमवर्क में डिफाइंड है कि तुम्हें स्टार्टिंग में app.js से ही फाइल बनाना, ठीक है, app.js से ही, तो तुम ना अगर तुम इसका नाम चेंज करके, ठीक है, component.js कर दोगे ना, तो ये वर्क नहीं करेगा। लेकिन लाइब्रेरी में क्या होता है, इसमें पूरा छूट होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर इसमें भी होता है, यहाँ इस तरीके से काम करेगा, लेकिन एक नॉर्म्स फॉलो नहीं होते हैं, ठीक है। एक नॉर्म्स फॉलो नहीं होते हैं, मतलब कि अगर तुम सपोज करो कोई भी स्ट्रक्चर है मेरा फाइल का या फोल्डर का, ठीक है, तो मैंने इसका कुछ भी नाम रख दिया ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, और इसके अंदर कुछ भी यूज करके ब्ला ब्ला करके यूज कर दिया, ठीक है, एंड नाउ उसको मैं इजी टू यूज कर सकता हूँ। ओके, ये होता है लाइब्रेरी। तो रिएक्ट एक क्या है, लाइब्रेरी है, ठीक है। अब रिएक्ट एक लाइब्रेरी, इतना तो पता चल गया था, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, रिएक्ट में जब हम कोड लिखते हैं ना, तो यूज होता है JSX, ठीक है। तो वहां पे हम जेएस का कम यूज करते हैं, बहुत कम जगह यूज करेंगे, जहां यूज करेंगे मैं तो बताऊंगा, आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनेंगे तो मैं बताऊंगा। तो JSX यूज करते हैं। अब JSX होता क्या है, JSX मतलब कि जावास्क्रिप्ट, ओके, जावास्क्रिप्ट एंड XML। तुम्हें पता है HTML का पूरा नाम XML था, है ना, याद है, HTML का पूरा नाम XML था। मतलब कि वैसा कोई पीस ऑफ कोड, ठीक है, जिसमें हम JS भी लिख सके और HTML भी लिख सके साथ में। अब जहां पे HTML लिख रहा है तो ऑफकोर्स CSS लिखाएगा ही, ठीक है। मतलब एक ऐसा पीस ऑफ कोड जहां पे हम जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, HTML भी लिख सकते हैं एंड CSS भी लिख सकते हैं, तीनों चीज एक साथ, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारे रिएक्ट का एक बहुत ज्यादा एडवांटेज। एंड नेक्स्ट थिंग कि ये एक और फीचर प्रोवाइड करता है जो कि होता है स्पा, ओके। अब स्पा क्या होता है, ये तुम मत समझना फेस स्पा मसाज वगैरह, वो मत समझना। इसका मतलब होता है S स्टैंड फॉर सिंगल, ओके, सिंगल, और P स्टैंड फॉर पेज एंड A स्टैंड फॉर एप्लीकेशन। तो तुम्हें अगर मैं बात बताऊं, अगर मैं तुम्हें अपना एक वेबसाइट दिखाता हूं, सपोज करो Node.js, ओके, मैं अबाउट पे क्लिक किया, ठीक है, देखो यहाँ पे रिलोड नहीं आया, लर्न पे क्लिक किया, कोई भी रिलोड नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं अगर इस पे जा रहा हूँ एंड विंडोज पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे रिलोड हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है रिलोड। तो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, ये जो रिलोडिंग को बंद करके तुम्हारा ऑलरेडी पेज को तुम स्टोर कर लेते हो, ठीक है। तो ये जो पेज को विदाउट रिलोडिंग हम करते हैं ना और सर्व करते हैं अपने ब्राउजर पे, इसको कहता है सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। बात क्लियर है, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट थिंग कि रिएक्ट इतना फेमस क्यों, क्यों भाई, क्योंकि ये बहुत ही आसान लैंग्वेज है, ठीक है, सीखने में बहुत आसान, सबसे पहली बात। दूसरी बात, पहली बात सीखने में आसान, दूसरी बात, इसमें ना कोई भी कोड को हम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सपोज करो मेरा एक वेब पेज है, ठीक है, तो मैं एक वेब पेज बनाता हूँ, एक मेरा ये वेब पेज है, ठीक है, जो कि मेरा होम पेज है, ओके। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, पहला कंपोनेंट्स एक नैप बार होता है, ठीक है, दूसरा कंपोनेंट्स एक फुटर होता है, ठीक है। अब उसी तरीके से मेरा दूसरा पेज है, जो कि इसी पेज का दूसरा हिस्सा है, जो कि नैप बार में है, मेरा प्रेजेंट है, जो कि है होम पेज। इसमें भी नैप बार आएंगे और इसमें भी फुटर आएगा, क्योंकि हमारे जब कोई भी एक वेबसाइट बनाता है तो सब में नैप बार और फुटर सेम रहता है। अब जहां पे चेंज हो रहा है वहां पे हम कंडीशन लगा के चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल। तो बात ऐसी है कि जब हम रिएक्ट की बात करते हैं, रिएक्ट हमें क्या करता है कि हमारे बहुत सारे कोड को कंपोनेंट में तोड़ने का कैपेबिलिटी रखता है। कंपोनेंट में तोड़ने का मतलब हम क्या करते हैं कि सपोज करो ये मेरा फुटर था और नैप था, तो हम क्या करते हैं कि एक कोड लिखते हैं जिसमें कि हम इसमें लिख देते हैं नैप का कोड, ठीक है, और एक और कोड लिखते हैं जिसमें हम लिख देते हैं फुटर का कोड, ठीक है, ठीक है, फुटर का कोड हो गया। तो ये मेरा नैप है, ये मेरा फुटर है। अब हम क्या करेंगे कि एक मेरा होम पेज बनाए और सीधा यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाले, मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इस वाले कोड को इस वाले कोड को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ये मेरा नैव आ गया एंड इस वाले कोड को यहाँ पे कर देंगे, ये मेरा फुटर आ गया। अब उसी तरीके से मान लो मेरे पास 4 5 6 पेज है,
तो मुझे बार बार नैपबार और बार बार फुटर को ना ही कॉपी पेस्ट करने की जरूरत है, ना ही दोबारा लिखने की जरूरत है। तो ये एक और फीचर प्रोवाइड करता है तुम्हारा रिएक्ट। ओके, तो ये बात हो गई रिएक्ट की। अब हम बात करते हैं, इसके हिस्ट्री वगैरह जानना हो तो तुम यूं ही भाई गूगल कर सकते हो, कहीं से भी कोई भी ट्यूटोरियल पढ़ सकते हो, मैं उसके लिए नहीं करता। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग अब आते हैं कि रिएक्ट के प्रोजेक्ट को सेटअप कैसे करता है। फर्स्ट थिंग कि पहले तो एक फोल्डर बना लो, और VS कोड इंस्टॉल होना बहुत जरूरी है, VS कोड में ही मैं काम करूंगा, रिकमेंड। ओके, दैट्स इट। तो हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, मैं KIC का फोल्डर बनाऊं जो कि हमारे कंपनी का नेम है। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग क्या करूं कि मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड रिएक्ट ट्यूटोरियल, ओके, ट्यूटोरियल लिखा हूं, इंटर किया। क्या करूं, राइट क्लिक किया, ओपन विद कोड कर लेता हूं। नेक्स्ट थिंग, जैसे ही कोड में हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे कि टर्मिनल खोलेंगे, क्योंकि मेरा Node.js और npm इंस्टॉल है, तो हम टर्मिनल से इंस्टॉल करेंगे इसको, रिएक्ट के प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे। तो 3 डॉट में जाना है, टर्मिनल पे जाना है, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही ये लोड हो जाएगा, अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है npm create void @latest। ठीक है, जैसे ही तुम क्लिक करोगे तो तुम्हें यहाँ पे एक चीज दिखेगा कि तुम्हारा पूछेगा कि क्या भाई तुम किस प्रोजेक्ट के नाम क्या देना चाहते हो। तो मैं लिखूंगा Q1। ओके, यहाँ पे लिख दूंगा 1 डॉट एक्चुअली 1 2। ठीक है, यू कह लो Q, हाँ लिख दो। ठीक है, 1 2। ये जैसे ही हो जाएगा, अब उसके बाद तो मैं पैकेज का नाम देगा, तो मैं डिफॉल्ट पैकेज का नाम चूज कर लिया, इंटर करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, सिलेक्ट फ्रेमवर्क करना है, कौन से फ्रेमवर्क पर काम करूँ, जबकि यहाँ पे लिख रहा है फ्रेमवर्क, ध्यान देना, जबकि ये फ्रेमवर्क नहीं है, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, ध्यान देना। ठीक है, तो रिएक्ट चूज करूंगा एंड जावास्क्रिप्ट को चूज करूंगा। तो उसके बाद क्या करता है कि अब मुझे जाना है, मेरे पास देखो इतने सारे फोल्डर आ गए हैं। ठीक है, तो तुम्हें मैं दिखाऊं, जाना जैसे कि मैंने बोला था कि हमारे यहाँ इसमें जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वो काम होता है app.jsx। ठीक है, अब इसके फोल्डर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, सपोज करो ये मेरा वन ट्यूट है, ये मेरा प्रोजेक्ट नेम हो गया, एंड इस फोल्डर में क्या क्या मिलता है, पहला पब्लिक। पब्लिक के अंदर क्या होता है, जो भी कोई भी ऐसा तुम सेट्स रख सकते हो, कोई भी ऐसा इमेज रख सकते हो जिसको तुम पब्लिक के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो, वो भी रख सकते हो। ओके, एंड दूसरा दूसरा एसआरसी के अंदर तुम्हारे मेन कोड्स फाइल होंगे। ठीक है, जैसे एसेट्स में चाहे तुम्हारे रिएक्ट का कोई एसवीजी होगा, लाइक दिख रहा होगा तुम्हें यहाँ पे, एंड दूसरा तुम्हारे सीएसएस फाइल होंगे, app.jsx होगा, index.css होगा, main.jsx होगा, एंट्री पॉइंट main.jsx होता है, और उसके बाद सारे कोड्स हम लिखते हैं app.jsx से स्टार्ट करते हैं। main.jsx क्या करता है कि ऐप को इंपोर्ट करके उसमें सारे कोड को रन करता है। एंड index.html में हम क्या करते हैं, नॉर्मल सा तुम इसमें अगर कोई अपने फैब आइकन चेंज करना चाहो या फिर टाइटल चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, नेक्स्ट थिंग, जब इतना कर लोगे तो तुम्हें समझ में आएगा ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है। अब मैं इसको काम करता हूँ कि अब इस प्रोजेक्ट को चलाना कैसे। जैसे कि मेरा फोल्डर बन गया, ठीक है, हम क्या करेंगे, जब फोल्डर बन गया तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा हो कि मैं अभी कौन सा फोल्डर हूँ, रिएक्ट ट्यूटोरियल में। तो मुझे जाना कहाँ है, CD1। ठीक है, तो मुझे जाना है 1 ट्यूट पे। अब मैं चला गया, अब तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे मैं 1 ट्यूट पे आ गया हूँ। ओके, क्या करना है, npm install। अब इससे क्या होगा, क्योंकि npm इंस्टॉल करोगे तो तुम्हें दिखेगा यहाँ पे, एक सेकंड मैं इसको ऊपर खोल लेता हूँ। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग यहाँ पे पैकेज.json खोल लेता है। ठीक है, ये यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, तुम्हें यहाँ पे डिपेंडेंसीज दिखेगी। ठीक है, ये क्या होता है, ये वही कोड है जो दूसरों ने अपलोड किया है, रिएक्ट वाली कंपनी ने अपलोड किया है रिएक्ट का कोड। मैंने किस वर्जन को इंस्टॉल करा, 19 का, जो अभी रिएक्ट का सबसे लेटेस्ट वर्जन है 19 का। ओके, वो इंस्टॉल करा, और ये क्या है, रिएक्ट डॉम। ठीक है, तो ये सारे डिपेंडेंसीज हैं जो कि इंस्टॉल होंगे, और जो कि इंस्टॉल हो गया, जैसे इंस्टॉल होगा तो उस टाइम तक तुम्हें दिख रहा होगा कि कोई भी सारे इतने सारे प्रोजेक्ट है, लेकिन नोड मॉड्यूल्स का प्रोजेक्ट फोल्डर नहीं था। तो अब मेरे पास नोड मॉड्यूल फोल्डर आ गया, मतलब कि तुम काम करने के लिए अब रेडी हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें काम करने में कोई नहीं रोकेगा। नेक्स्ट थिंग क्या करना है, जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा अब तुम्हें लिखना है npm run dev। अब npm run dev लिखोगे तो फिर तुम्हें एक लिंक मिलेगा, जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, जो कि तुम्हारा डिफॉल्ट प्रोजेक्ट होता है। लेकिन ये void क्या होता है, void एक बिल्ड पैकेज है। ठीक है ना, ये बिल्ड पैकेज मतलब कि ये तुम्हारे रिएक्ट प्रोजेक्ट को बनाने में हेल्प करता है और फास्टर वर्क करता है। ठीक है ना, और नेक्स्ट थिंग, अब देखो मेरे पास एक ये एसवीजी आ गया रिएक्ट का, ये void का एसवीजी आ गया, एंड नाउ कॉन्ट जो कि काम कर रहा है। तो ये मेरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनकर तैयार है। तो बेसिकली तुमने रिएक्ट इंस्टॉल कर लिया है, एंड रिएक्ट समझ लिया कि रिएक्ट होता क्या है, कैसे वर्क करेगा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और कल अगली वीडियो में हम बात करेंगे
कि रिएक्ट का बेसिक हम क्या कैसे रिएक्ट पे काम करते हैं, कैसे हम जेएसएक्स पे काम करते हैं, क्या क्या लिखना होता है, क्या क्या जरूरी होता है, ठीक है, इन सब चीजों को देखेंगे बारी बार से। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब करना मत भूलना।